नमस्कार, मैं हूं नीरज निर्भीक और आप देखना शुरू कर चुके हैं देहाती इन्फॉर्मर। रात के करीब 10 बज रहे थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का बसंतपुर रुदल गांव गहरी नींद की आगोश में था। सन्नाटा पसर चुका था, लेकिन बदलू राम के घर के भीतर एक ऐसी आग सुलग रही थी जो कुछ ही देर में पूरे परिवार को राख कर देने वाली थी। कहानी शुरू होती है 15 साल पहले। एक जमीन का टुकड़ा बिका था, जिससे मिली रकम से घर में नई जमीन खरीदी गई। लेकिन घर के छोटे बेटे निरंकार के मन में यह बात घर कर गई थी कि उसे उसका हक नहीं मिला। 15 साल से वो जहर पी रहा था। उस रविवार की रात निरंकार अपने पिता बदलू राम के सामने जा खड़ा हुआ। वही पुरानी मांग, वही पुराना गुस्सा। पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया। निरंकार के सिर पर खून सवार हो गया। अचानक निरंकार के हाथ में एक कुल्हाड़ी आ गई। पहली चीख तब निकली जब उसने अपने 60 साल के पिता के सिर पर वार किया। पिता खून से लथपथ होकर के जमीन पर गिर पड़े। चीख पुकार सुनकर मां संजू देवी दौड़ आई। अपनी ममता के साथ बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन निरंकार अब बेटा नहीं, एक जल्लाद बन चुका था। उसने अपनी मां को भी नहीं बख्शा। एक एक करके उसने अपनी बहन पार्वती और 80 साल की बूढ़ी दादी शीतला देवी पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घर की दीवारों पर अपनों के ही खून के छींटे उड़ रहे थे। सिसकियां और चीखें 30 मिनट तक गूंजती रही और निरंकार पागलों की तरह वार करता रहा। लेकिन इस खौफनाक मंजर के बीच एक जोड़ी आंखें और भी थी जो सब कुछ देख रहे थे। गुरुदेव का 10 साल का बेटा आजाद। शोर सुनकर वह दूसरे कमरे से बाहर आया था, लेकिन सामने का मंजर देख करके उसके पैर जम गए। उसने देखा कि उसका सगा चाचा कैसे अपनों को काट रहा है। वो बच्चा डर के मारे एक कोने में दुबक गया और चुपचाप मौत का ये नंगा नाच देखता रहा। जब बड़े भाई गुरुदेव ने बीच बचाव की कोशिश की तो निरंकार ने उस पर भी हमला कर दिया। गुरुदेव गंभीर रूप से घायल होकर के गिर पड़े। जब गांव वाले शोर सुनकर पहुंचे तो वहां का नजारा देख उनकी रूह कांप गई। फर्श पर 4 लाशें बिछी थी। चारों तरफ खून ही खून था। निरंकार को जब एहसास हुआ कि वह गिर चुका है तो उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। उसने ईंट उठाकर अपने ही सिर पर कई वार किए और लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। आज उस घर में सन्नाटा है। पुलिस ने आरोपी निरंकार को गिरफ्तार कर लिया है, जो अस्पताल में अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 18 बीघे जमीन की कीमत 4 जिंदगियों से ज्यादा थी? वह 10 साल का मासूम आजाद, जिसने अपनी आंखों से अपने परिवार को खत्म होते देखा, क्या वो कभी उस रात के खौफ से बाहर निकल पाएगा? इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करें। जय हिंद।